अर्जुनी मोरगांव तहसील के आदर्श ढाबे टेकड़ी के पोल्ट्री फार्म में 2 किलो का मुर्गा सुतली से लोहे की रॉड से बांधा गया था। इसी बीच एक अजगर ने मुर्गी, सुतली और लोहे की रॉड को निकल लिया। वन विभाग की मदद से पशु अस्पताल अर्जुनी मोरगांव में अजगर का इलाज किया गया और अजगर के पेट से मुर्गा और लोहे की रॉड को निकाला गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी सचिन कटरे की उपस्थिति में बोलदे के वन रक्षक पडोले, नीमगांव के वन रक्षक मुनेश्वर व सर्पमित्र राहुल लाडे, आशीष वावरे की मदद से अजगर को सोने का वन निवास में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। अक्सर अजगर द्वारा मुर्गियां, अंडे और अन्य सरीसृपों को खाने के कई मामले सुने हैं, लेकिन मुर्गा और लोहे की रॉड निकलने की यह पहली ही घटना सुनाई आई है। अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्राम आदर्श ढाबे टेकरी में आदर्श कृषि तंत्र विद्यालय में लगभग 7 से 8 फीट अजगर 17 अगस्त की सुबह 9 बजे भोजन की तलाश में पोल्ट्री फार्म में घुस गया और 2 किलोग्राम के गावरान मुर्गे और लगभग 1 फुट की लोहे की रॉड और एक बहुत लंबी रस्सी को निकल गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके अनुसार बोलदे के वन रक्षक पडोले और नीमगांव के वन रक्षक मुनेश्वर ने सर्पमित्र राहुल लाडे और आशीष वावरे को सूचित किया और उन्हें मौके पर बुलाया। सर्पमित्रों ने तुरंत अजगर को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। राज्य में भारी प्रतिसाद मिल रहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन कार्यक्रम का राज्य स्तरीय लाभ वितरण कार्यक्रम पुणे में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का राज्य स्तरीय लाइव प्रत्येक जिले में 17 अगस्त को आयोजित किया गया था और भंडारा जिले में भी कार्यक्रम पुलिस बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जिले की 600 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। उन्होंने राज्य स्तरीय लाभ वितरण कार्यक्रम को ऑनलाइन सहभाग किया। इस कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र भुंडेकर, जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, जिला परिषद सदस्य विनोद बांते, सदस्य भूमाला उइके, मुन्ना गोंगे, निखिल सेलूकर, सचिन भुरमुड़े मुख्य रूप से उपस्थित थे। जिला स्तरीय कार्यक्रम को महिलाओं ने खूब सराहा। इस मौके पर विधायक नरेंद्र भुंडेकर ने आश्वासन दिया कि लाड़की बहन योजना बंद नहीं होगी, किसी दुष्प्रचार में न पड़े, यह योजना जारी रहेगी। यह सरकार महिलाओं के साथ है। उन्होंने उपस्थित महिला बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। जिले में कार्यक्रम के बाद पुणे में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उपस्थित महिलाओं का मार्गदर्शन किया। इस योजना का लाभ 14 अगस्त तक महिलाओं को मिल रहा है। इस पर उपस्थित महिलाओं ने खुशी जाहिर की। कार्यक्रम की शुरुआत सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा की पूजन कर की गयी। उसके बाद महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन स्मिता गालफाडे एवं मुकुंद ठाकर ने किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या के बाद देश भर में शोक व्यक्त करते हुए आंदोलन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर SNUI कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर बेरहमी से हत्या की शिकार महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने 1 मिनट का मौन रखकर महिला डॉक्टर की मौत पर शोक व्यक्त किया और कामना की कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और महिला डॉक्टर की आत्मा को शांति मिले।
कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की गूंज पूरे राज्य में हो रही है। इसी बीच उक्त महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तालुका के नवेगांव बांध में कैंडल मार्च निकाला गया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। हाल ही में कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाली महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच इस घटना के विरोध में नवेगांव बांध में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से बालाजी मंदिर तक सभी दलों और व्यापारिक संगठनों, ग्रामीणों और स्कूली छात्रों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला और मृतक की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की। इस मामले की पारदर्शी जांच की जाए, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग शिवसेना उबाठा के जिला प्रमुख शैलेश जायसवाल ने की है। शिकाऊ डॉक्टर मोमिता देबोसिस यांच्या ज्या प्रकारे क्रूर हत्या, पाशवी बलात्कार करून त्यांची जी हत्या झाली त्याच्या नवेगाव वासियांतर्फे आम्ही सर्वत्र निषेध केलेला आहे आणि त्या निषेधाच्या अनुषंगाने आम्ही शिवाजी चौक ते बालाजी चौक इथपर्यंत कॅन्डल मार्च काढून त्यांच्या एक शांती प्रक्रियेनं एक कॅन्डल मार्चचं आयोजन केलेलं आहे। त्यामध्ये सर्वपक्षीय गावातले सर्व व्यापारी संघटना आणि विद्यार्थ्यांना घेऊन हा कॅन्डल मार्च काढण्यात येणार आहे। त्या अनुषंगानं त्या हुतात्म्याला शांती प्रदान करून आपण सर्वांना त्यांना नराधमांना योग्य शिक्षा द्यावी अशी विनंती या माध्यमातून करणार। आशिया खंडातील सर्वोत्कृष्ट मानल्या जाणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी लोणेर विद्यापीठाचे वरिष्ठ प्राध्यापक तथा 2018 मध्ये इटली येथे यंग सायंटिस्ट म्हणून निवड झालेले शास्त्रज्ञ डॉक्टर संजय खोब्रागडे यांनी तुमसर शहरात विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षण स्पर्धा परीक्षा परदेशी शिक्षणाबाबत मोलाचे मार्गदर्शन करावे याकरिता माजी नगराध्यक्ष तथा अंजनाबाई चॅरिटेबल ट्रस्टचे व्यवस्थापक प्रदीप पडोळे यांनी एक दिवसीय शैक्षणिक मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन केले होते। शैक्षणिक क्षेत्रात विद्यार्थ्यांकरिता तत्परतेने कार्य करणाऱ्या ट्रस्ट मार्फत 17 ऑगस्ट रोजी सदर शिबिर आयोजित करण्यात आले। त्यात शहरातील अनेक शालेय संस्थेतून शेकडो विद्यार्थ्यांनी प्रामुख्याने हजेरी लावून शास्त्रज्ञ डॉक्टर संजय खोब्रागडे यांचे मार्गदर्शन आत्मसात केले। बदलत्या जगात स्पर्धेला महत्त्व आहे। ती स्पर्धा जगण्याची असो की शिक्षणाची, त्याला पर्याय नाही। म्हणून शिक्षणाची कास न सोडता प्रत्येक विद्यार्थ्याने या स्पर्धेत टिकाव धरावे। तसे करताना नेमक्या कोणत्या बाबी ध्यानात घेणे आवश्यक आहे? पारंपरिक शिक्षणाव्यतिरिक्त तांत्रिक तथा वैद्यकीय क्षेत्राला पूरक ठरणाऱ्या इतर शाखा कसे निवडावे? त्यातून परदेशी उच्च शिक्षण, त्याकरिता शासकीय शिष्यवृत्ती, स्वयंसेवी संस्थेमार्फत मिळणाऱ्या स्कॉलरशिप कशा प्राप्त केल्या जाऊ शकतात यावर डॉक्टर खोब्रागडे यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना प्रोजेक्टरवर चलचित्राद्वारे मार्गदर्शन केले। त्यावेळी कार्यक्रमाला प्रामुख्याने प्रदीप पडोळे यांच्यासह ट्रस्टचे पदाधिकारी, विविध शाळांचे शिक्षक वृंद, दीपस्तंभ बहुउद्देशीय संस्थेचे पदाधिकारी तथा मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते। महाराष्ट्र राज्य
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केलेली आहे। ही योजना महिलांना सक्षम करण्याकरिता सुरू करण्यात आली असून याचा महिलांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे। राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेची जुलै आणि ऑगस्ट या 2 महिन्यांची किस्त 17 ऑगस्टला महिलांच्या खात्यात येणार अशी डेडलाईन देण्यात आली होती। मात्र त्यापूर्वीच महिलांच्या खात्यात पैसे यायला सुरुवात झाली। तर गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक महिलांना याचा लाभ मिळाला असून महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण बघायला मिळत आहे। तर गोंदिया जिल्ह्यातील हजारो महिलांनी राख्या जमा करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्या राख्या पाठविलेल्या आहेत। तर गोंदिया जिल्ह्यातील 20 महिला मुंबईसाठी रवाना झाल्या असून 19 ऑगस्टला वर्षा बंगल्यावर पोहोचून त्या मुख्यमंत्री यांना राखी देखील बांधणार आहेत। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी महिलांच्या हितासाठी लाडकी बहीण योजना ही सुरुवात केलेली आहे आणि उपमुख्यमंत्री आपले फडणवीस साहेब, अजितदादा पवार यांच्या सहमताने हे मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना माननीय एकनाथ शिंदेजींनी सुरुवात केली आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणि सर्व बहिणींच्या 2,80,000 महिलांना ते त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे येत आहेत आणि ही जी योजना महिलांपर्यंत पोहोचली आहे त्यांच्या हितासाठी त्यांनी खूप अत्यंत महत्त्वाचं आणि खूप चांगलं पाऊल उचललं मुख्यमंत्री साहेबांनी आणि सर्व आपल्या जिल्ह्यातील आणि जिल्ह्यातीलच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रातील महिला अति आनंदित आहेत आणि तोच आनंद उत्सव साजरा करण्यासाठी आम्ही इथं जमलेले आहोत सर्व महिला आणि साहेबांकरिता हे 19 ऑगस्टला रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम आहे त्याच्यासाठी आपल्या जिल्ह्यातून महिला जात आहेत राखी घेऊन त्यांना राखी बांधण्याकरिता आणि खूप चांगलं हे आहे। मला ही जेव्हा योजनाचे आम्ही फॉर्म भरले महिलांकडून ग्रामीण भागामध्ये त्यांनी आज रडून फोन करतात की हे आमचे लाडले मुख्यमंत्री साहेब, आमची अशी इच्छा आहे की जेव्हापर्यंत साहेब आहेत तेच मुख्यमंत्री आपल्या महाराष्ट्राचे असायला पाहिजे असं त्यांनी आपल्याकडून आशीर्वाद सुद्धा त्यांना दिलेला आहे।